राम जी महाराज की। और ए बजरंगबली, ए काची पिपरिया के हनुमान, जो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करत हो ते के लड़का, उनकी औलाद ऐसी निकले कि इसके मुंह में उचट के लात मारे जूता पैर के। इतनी कृपा कर दियो बब्बा, तुम्हारे पांव पर है। एक होता ही कहते बता दियो सब कछु। वो तो कल हमने कही थी कि छोड़ाइया था पहलो दिन, तो हम बता रहे अब कि तो कल से यही बात है घर ही घर की। हाँ, घर ही घर की। अच्छा, सब महाराजों की कथा में का होते, एक दिन भीड़ नहीं हो, दूसरे दिन ज्यादा आती। हमारे में पहले दिन जितने आ गए, फिर भी दूसरे दिन नहीं आते। हमारे में आखिरी नो को न बचे, अकेले जजमान बचे है। आपको जजमान तक लड़ पड़े लड़कों से, एक में लगे थे 2 साल से कि कथा कराने कथा कराने। देवराज ने पत्नी को निकाल दिया, बूढ़े माता पिता को उस वेश्या के प्रेम जाल में फंस करके घर से निकाल दिया। धीरे धीरे समय का चक्र चला और ये देवराज नाम का ब्राह्मण बूढ़ा हो गया। एक दिन उस भावती नाम की नर्तकी ने इसको घर से निकाल दिया, क्योंकि जायदाद तो इन्हें पूरी अपने नाव करवा ली थी। ये घर से निकला, बूढ़ा हो गया था, बीमार रहता था। एक दिन एक शिव मंदिर की सीढ़ी पे बैठा था। संयोग से उस शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा सुन चल रही थी। इसको 2-3 दिन से बुखार भी था। शिवरात्रि का दिन था। ये इसको कथा था से कुछ नहीं था, पर जो ये आशा में बैठो तो कि आज शिवरात्रि है, आखिरी दिन है कथा को, कथा होवे के बाद भंडारो हुई है तो हमें पेट भर के खावे मिल है। भोजन की जुगाड़ में मंदिर के दरवाजे बैठा रहा। कथा हुई है ने 3 घंटा कथा सुन ली बिना मन की। मन से सुनी होती तो का हो, तो बिना मन की। आखिरी में भंडारे का प्रसाद बटा। इसने दोनों मुट्ठियों में प्रसाद ले लिया ऐसे हाथ करके। अब प्रसाद लिया, मंदिर की छिड्डी पे बैठा था। बुखार तो चढ़ा ही था, कमजोर हो गया था। उस छिड्डी पे से गिरा और जैसे ही जमीन में गिरा तो पत्थर में सिर लगा। 2 ही हाथों में प्रसाद लाए हैं और जैसे ही इसके प्राण निकले देवराज के, यम दुनिया का सबसे पापी ब्राह्मण देवराज मरा है, उसे खींचते हुए मेरे पास लाओ। जैसे ही यमदूत आए और जो फांस डारिये को प्राण खींचवे, भगवान शिव के गण प्रकट हो गए। बोले हट, कहां ले जा रहे हो इसे? बोले ये पापी है। बोले कौन कहता है ये पापी है? इसने 3 घंटे भगवान की कथा सुनी है और दोनों हाथों में भगवान शंकर का प्रसाद है और इसके शिव मंदिर के दरवाजे प्राण निकले हैं, तो ये तो शिवलोक का वासी हो जाएगा। यम के सेवक गए और दंड पास फेंक के बोले कि आज से हम छुट्टी, हम नहीं जाएंगे अब। बोले आप कह रहे थे पापी, और वो शिव जी को प्रसाद भल रहे। तो यमराज ने कहा चुप, तुम नरक में या खड़े, इतने बार बार शिव शिव क्या हो। अरे ते जितने ये पापी डरे को इनके कानों में नाव पर गओ तो नरक खाली हो जाए। और यमराज ने कहा सुनो, आज से एक चीज का ध्यान रखना। बोले कौन सा? जिसके माथे पे त्रिपुंड लगा हो, जिसके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो, वो पापी से पापी क्यों ना हो, उसके प्राण निकले तो उसे यहां मत लाना, क्योंकि वो शिवलोक का वासी होगा। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनक ऋषियों,
ये महिमा है शिव महापुराण की कथा की। खाली प्रसाद के लोभ में, कुभाव में शिव महापुराण की कथा सुन ली, उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। क्योंकि शिव का नाम कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। खींच लो है आवाज, दम सी पड़ रही है। कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे। बोल ले रे जोनो जे ओठ से ओठ मिल रहे हैं, ठिकानों नन्या कौन देना हवा लग जाए। पानी मांगे हो घर के कुछ जने काले हैं, ऐसा करो हो को जो ओठ ने मिल पाए लखवा लग गो तो ऐसा करो चाप टेढ़ी पर जे जोनो सीधी है, जोनो बोले ना मार जाओ। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ की। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसी महिमा है, आवाज को जल्दी करो, जल्दी आवे, ऐसा लग रहा दूर बज रही। ऐसी महिमा है शिव महापुराण की। शौनक ऋषि बोले इसका कोई और इतिहास है? बोले हाँ, एक इतिहास और है। कौन सा? समुद्र निकटे देशो ग्राम बाष्कलः, बसंत यत्र पापिष्टा वेद धर्म जिता जना। एक बाष्कल नाम का ग्राम था और वो पूरा गांव ही दुष्टों का था। वहां आचार विचार मान सम्मान सब खत्म था। वहां पुरुष तो महापापी थे, पर वह रहने वाली स्त्रियां भी पाप कर्मों में लिप्त थीं। कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी, कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था। बिल्कुल पशु बुद्धि गांव था। उसी ग्राम में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। अब जब पूरा गांव ही नष्ट भ्रष्ट है तो बिंदुक कहां बच जाए? ये तो महापापी ब्राह्मण था। संयोग बस इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण का विवाह हो गया। पत्नी का नाम था चंचुला। देखो भैया, पति अच्छा हो अको पत्नी खराब हो, अब पत्नी अच्छी होए अको पति खराब होए, तो अब गृहस्थी की गाड़ी जे है कहां? गृहस्थी की गाड़ी ऐसी हो गई फिर कि एक बैलगाड़ी में एक तरफ लगा दे ऊंट और एक तरफ नह दे बैलवा, को हाँक है वो गाड़ी घूमता। गृहस्थी चलाने के लिए पति और पत्नी दोनों का अच्छा होना जरूरी है। चंचुला जब गांव में आई, पहले तो उसके माता पिता के संस्कार अच्छे थे। जब उसने देखा कि पूरा गांव ही नष्ट भ्रष्ट है, एक दिन कुछ गांव की महिलाएं आई और चंचुला से बोली कि चंचुला, जब तुम्हारा पति परस्त्री के पास जाता है
तो तुम्हें पर पुरुष के पास जाने में क्या दिक्कत है? चंचुला ने डांट फटकार के भगा दिया, अरे तुम लोग गलत रास्ते पे जाओ तो सब जाएं, पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पर धीरे धीरे चंचुला पे भी कुसंग का रंग चढ़ गया। इसीलिए कहते हैं आज के समय में सबसे बड़ो सत्संग क्या है? आदमी कछु कहें कि रामायण पढ़ो, कि भागवत पढ़ो, कि गीता पढ़ो, कि इलाहाबाद जाओ, कि बरभान जाओ, जो सत्संग आए, पर हमारी सोच तना अलग है विषय में। रामायण पढ़े से सुधर जाते तो बहुत जने सुधर रहे, भागवत पढ़े से सुधरते तो बहुत जने सुन रहे, नर्मदा जी जाए या गंगा जी जाए से सुधरते तो एक ही बेर में बाबा हो जाते। आज को सबसे बड़ो सत्संग जो आए आज के समय में कि कुसंग से बच जा, तो सबसे बड़ो सत्संग होगा। गलत आदमों के लगा बैठ वो बंद कर दे, गलत आदमों से दोस्ती खत्म कर दे, गलत आदमों से व्यवहार खत्म कर दे, तुम अपने आप सुधरे रहो। अच्छो आदमी होते रे भज्जा सेंट घाई, बस में बैठे थे, बगल की सीट पे एक आदमी बैठो, ने जान ने चिनार ने पहचान, पैसा उन्हें खर्च करो, अच्छो अतर वो लगाए, वो खुशबू अपन को आ रही कि नहीं आ रही? जबकि ने वो जान चिनार को आए ने अपने पैसा लगे आए, पर अकेले बगल में बैठे सो खुशबू आ रही। और गलत आदमी होते ऐसो कोनो नरदा के बेच नाली के बिल्कुल ने हलत जो डलत जो मन बसे है वा। ऐसे दुष्टों से दूर ही रहो। वे जहां बैठे हो तो बैठो ही नहीं, बिल्कुल हमें जाने नहीं वो जगह जहां उनकी बैठक है। देखो जब अपन ठाकुर के चरणों में बैठ रहे हैं बांके बिहारी के, तब ये चीज को भी तो ध्यान रखो कि तुम कहां बैठत हो। शाम को ठाकुर जी के बैठे होते ऐसा जाकर ठेका पे बैठ गए, का मतलब न करो। मंदिर से उठ के जब घरे बैठो तो बात तो तब है कि जब तुम्हारा घर मंदिर बन जाए। अब मंदिर से लौट के कहूं घर को मंदिरालय बना लो तो का मतलब न करो। दुष्ट आदमी से न दोस्ती करो न दुश्मनी, दो ही से दूर रहो। दुष्ट आदमी होते रे भज्जा आगी घाई, जलत में उठे हो तो चिक जाओ कि नहीं चिको, अब बुझे में उठे हो सो हाथ कर गया पार जे। ऐसा दोस्ती भी न करो और दुश्मनी न करो, जो है सबसे बड़ो सत्संग आज के समय को। गलत संगत से बचो, गलत उठक बैठक से बचो, गलत आदमी से बचो, तुम सुधरे कहा है। न काजर की कुठरिया में जाके और बिना दाग लगे लौट आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सका। इसलिए बचना इन चीजों से। अगर ठाकुर जी ने कृपा की है, मनुष्य तन दिया है, तो इन सब गलत कामों से बचना। धीरे धीरे चंचुला पे कुसंग का रंग चढ़ गया, वो भी पर पुरुष के पास जाने लगी। एक दिन बिंदु गाया उसका पति और घर में एक पर पुरुष को देखा तो चंचुला को डांटने लगा, तुझे शर्म ना आई? तू पर पुरुष के साथ थी। और चंचुला बोली, जब तुम पर नारी के साथ जाते हो तब। जो बिंदु इतनो गिर गाओ, इतनो गिर गाओ, जो घर बारी से बोलो कि सुनो तुम पर पुरुष के साथ रहती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक नहीं 4 आवे घरे रोज, बस उनसे कछु पैसा लेकर रख दो जी में अपनो खर्चा चलात रही है। इतना गिर गया
सूत जी महाराज कहते हैं कि समय आगे बढ़ा, कालेन निधनम प्राप्तो जगायम नरकंखला। बिंदु मर गया, भयंकर बिंद नाम के पर्वत पर पिशाच बन के रहने लगा। चंचुला भी बूढ़ी हो गई, चंचुला बूढ़ी हो गई। एक दिन चंचुला के पुराने संस्कार जागृत हो गए जो माता पिता से मिले थे। चंचुला ने कहा, बताओ हमने कितने पाप करे। अरे भले हमारा पति गलत था पर मुझे पति को सुधारना था, पर हम भी पति के ही रास्ता पे चले गए। मन में बड़ी गलानी हुई और गांव छोड़कर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। चलते चलते एक मंदिर में पहुंची, बड़ा सुंदर तीर्थ सा लग रहा था, जल बह रहा था। वहां सिंह महापुराण की कथा हो रही थी। चंचुला बाहर गई सो सिद्धि पे बैठ गई। पंडित जी उस वक्त कथा में बता रहे थे कि जो नारी अपने पति को धोखा देती है उसको नरक में कैसी कैसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। ईमानदारी से जैसा पुराण में लिखा है, ये तो हम लोगों की बोलने की ताकत ही नहीं मंच से। वो तो बहुत सरल सरल और मर्यादित शब्द निकाल के कथा बता रहे में से। अगर कभी पढ़ लोगे इतना कि माताओं को कितना कष्ट भोगना पड़ता है जो पति को धोखा देती हैं, तो रोम खड़े हो जाएं शरीर के। अब पंडित जी बता रहे थे एक एक बात कि ये पाप करने से ये पाप करने से ये पाप करने से ये। चंचुला की आंखों में आंसुओं की धार लग गई। उसे लगा कि ये पूरी कथा आज मेरे लिए हो रही है, क्योंकि ये सब हमने किया है गलत काम। देखो, पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है। इसी ग्रंथ में लिखा है, माताओं के लिए कौन तीरथ नहीं बनो, कौन व्रत उपास नहीं, अकेले पति की सेवा करत रहे। तो गंगा चरण धोबे आऊ कैसी पतिव्रता नारी की, खुद तुम्हें गंगा जाना ही नहीं है। गंगा यहाँ है तुम्हारे चरण पखारवे। पतिव्रता नारी का स्थान परमात्मा से भी ऊंचा है। कथा तो आप और सब जानत हो। माता अनसुईया कहां के उपास करती, कहां तीर्थों जाती, कुछ न करती, पर अत्रि ऋषि की सेवा करती अपने पति। अब वो प्रभाव भाव के ब्रह्मा विष्णु महेश को पल्ला में झुला दे, जो कया है पातिव्रत धर्म को तेज नोई। सत्यवान सावित्री की कथा तुमोरे जानत हो। यमराज के दरवाजे खुलवा के पति के प्राण ले आई, पर सिर्फ पति सेवा। इत पति भूखो बैठो, वे फुलेरा में बैठी थी जाको। ये से कुछ नहीं होने बहन जी हरो। अरे एक बात और हमारी सुन ले, चाहे जे के पाँव पर करे, तुम्हें सिर्फ अपने पति के पांव पर भी को अधिकार है छीके। कितने बड़े बाबा जी हुए, कितने बड़े गुरु जी हुए, कितने बड़े संताए हुए, और अगर वे तुमसे पांव परवा रहे तो एक नंबर के ही कहा है। फिर वे कुछ न जानत कहा है, काल नेमी बने फिर रहे कहा है, या भी बिल्कुल गारंटी हो जो खराब लगे तो सवाल लग जाए। वो को हम बिल्कुल डर नहीं है। डरनाव की चीज तो भीतर बची नहीं है। तुम्हें अच्छी न लगे सो भाई कह दियो हम कल बिल्कुल ले आए। हाँ, तुम्हारो कथा अच्छी नहीं लगे हमसे कह दियो कि महाराज कल से नहीं जो हम बिल्कुल नहीं आ, हमें बिल्कुल जरूरी नहीं है।
पार बात बाबतें हैं जो तुम्हारे काम की हुज्जे। सिर्फ पति को छीके पांव परो चज्जे, बाकी कौन बाबा जी, गुरु जी, संत जी 3 हाथ दूर से जमीन पे सिर रख दे, तुम्हें बोई फल कहाओ पांव परे को, पर छिगो ने चज्जे। बाबों के प्राण खाए ले रही पांव पर वे, घर बारे के नहीं परे सालों से। उठा दे तुम्हारे हाथ इतने जने तो बैठे कौन के घरे परत पांव, बस एक हाथ उठो तुम्हारे, उठाओ हाथ को पति के पांव परत रोज। भगवान देख रहा ईमानदार से उठा जो, आधे हाथ नीचे हो गए। आ जाई पल्ली को जाके घरे, वो लगे तो के 3 घंटा बैठी रही तो तना कछू तो सुधरी आज 2 रोटी ज्यादा खे है कहूं तुम घरे जाके पांव पाल ले तो। और कल वो मोटरसाइकिल से छोड़ भी आ है कि चली जा पनवेसरी, ये कई दिन में इतनी सुधार गई तो 6-7 दिन में कहा हमाओ घर स्वर्ग हो ये है। आज कसम चढ़ी है तुम्हारा बिल्कुल शंकर जी की, घरे जाके पांव पर क्यों अपने अपने घर बारी की। अन्य परो तो कल ते अज्जो ने, ये तो बिल्कुल जगह रूंद में नहीं अज्जो काहे होगा तो बता है ना ऐसे माए से घाम में का मतलब ने कर रहा हूं मैं, जा बताओ। अगर पावने परो घरे जाके अपने अपने पति के तो कल कथा में नहीं अज्जो, ध्यान राखी को बिल्कुल सांची सांची आ जा। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ पर है, तुम तो 10 जने सुनो दद्दा मनो सुधरो तो ये कई तो सुधर जाए एक कथा में, सो काम होगा। वो तो जाको रे वो करवा चौथ सो चल गाओ, सुबह साल में एक बार पांव परन लगी, उदना भी पता का कहते हैं कहीं आप भीतर आ रहे हमें पांव पहनने हैं, सबके सामने पल लियो तो कना कट जे, घर बारो आ चाहे के सामने पांव पल लियो में काय की बदनामी बताओ। पत्नी के लिए पति ही सब कुछ है, और सबको निचोड़ ये कई बात की चौपाई में है गोस्वामी जी की। गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ काय वचन मन पति पद प्रेम। माताओं के लिए एक ही नियम है, एक ही धर्म है, पति की सेवा करो। पंडित जी कथा करके उतरे, चंचुला जाकर दूर से हाथ जोड़ के शरणागत हो गई। पंडित जी बोले माता जी क्या बात है? चंचुला बोली महाराज आपने अबे जितनी कथा माताओं के बारे में बताई और इतनी बड़ी बात यहां लिखी है, आप बिल्कुल श्लोक पढ़ लो। जो नारी पति को धोखा देती है तो अस्मेघ सतम कृत्वा गंगा स्नाम सताम शमः ना शुद्धिर जायते प्राप्तो पापस्य गरीयसी। ऐसी नारी 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेवे और 100 साल तक गंगा में डुबकी लगाए रेवे, 100 साल तक निकले ही नहीं पानी में से, फिर भी वो नारी की मुक्ति नहीं हो सके, वो को पाप खत्म नहीं हो सके जो पति को धोखा दे रही हुए। पति को छोड़ के पर पुरुष के पास जाती हो तो 100 अश्वमेघ यज्ञ कर लेवे और 100 साल तक गंगा में डूबी रेवे, फिर भी उसके पाप खत्म नहीं होंगे। पंडित जी ये सब पाप हमने किए हैं, हमारी मुक्ति कैसे होगी? और चंचुला हाथ जोड़ के कह रही पंडित जी से, तुम एकम गुरुस ब्रह्मस्तुम माता तुम पितासी च। अच्छा तुमरों ने एक जा स्तुति लगभग सबको आते है, बड़ी सरल है। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो
तुम्हें वो विद्या द्रविणम तुम्हें वो सर्वम मम देव देवो। लगभग सबको पता है, पर अगर तुमसे पूछी जाए कि यह लिखी कहाँ है, कौन वेद में रामायण की आए कि भागवत की आए कि गीता की आए कि कौन ग्रंथ की आए, तो पता आज तक नहीं है कोई जो मंत्र निकलो कहां से। जो मंत्र आए रे भैया से पुराण को, पहली बार जा स्तुति चंचुला ने पंडित जी से कही है कि तुम्हारी हमारे माता, तुम्हारी पिता, तुम्हारी भैया हमारा उद्धार कर दे जैसे बन जाए। आपने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि 100 साल तक गंगा में डूबे रहे तो मुक्ति नहीं है। पंडित जी बोले माता जी चिंता न करो, एक उपाय है, अगर तुमने जा गलती कर ली है तो एक काम कर लो। बोले क्या? बोले शिव महापुराण की कथा सुन लो। चंचला बोली हम तो बहुत गरीब है, हमारी इतनी दम ही नहीं है। पंडित जी बोले के हम कर दें हैं जो काम, हम सुना दे कथा। पहली वजह चिलम सी बसा रही पीछे खंगो का कोनो बसा रहा हूँ।